जैन साथियों, अपने चैनल जीवन और ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो शहीद आजम वीर भगत सिंह साहब के संपूर्ण जीवन पर आधारित है। जन्म पुण्यात्मा ने पाया था, क्रांतिकारियों के घर आया था, स्वतंत्रता के चिर सेनानी, कुटुंब की थी यही कहानी। दोस्तों, लेखकों के अनुसार शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ था। भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। शहीद भगत सिंह सहित अपने माता पिता के 8 संतान थी। शहीद भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह और 2 चाचा अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह थे। सभी ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए वीरतापूर्वक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 2 लाइन क्रांतिकारी परिवार के बारे में बोलूँगा। धुन के पक्के मतवाले जब चलते हैं तो फिर रुकते कब, पथ में कांटे पग में छाले, विजय प्राप्ति तक चलने वाले। परिवार का इतिहास बड़ा ही शौर्य युक्त और गौरवशाली था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी हुई थी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई के लिए लाहौर, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है, लाहौर चले गए थे और आगे की पढ़ाई लाहौर में ही हुई थी। पढ़ाई के मामले में भगत सिंह बहुत ही बुद्धिमान थे। जब शहीद भगत सिंह की उम्र 12 साल थी, सन 1919 की बात है, तब अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के पर्व पर अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था अनगिनत स्त्री पुरुष, बच्चों और बुढ़ों को शहीद किया था। जहाँ खून की नदी सी बह गई थी। जब भगत सिंह को इस मामले का पता चला तो वहाँ देखने गए थे और उनके मन में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य भारत माता की स्वतंत्रता के लिए ही लड़ना समझा था। फिर सन 1922 में 15 वर्ष की उम्र में लाहौर में एक क्रांतिकारी संघ में शामिल हो गए थे और जगह जगह क्रांति का संदेश देते थे। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह को इसी क्रांतिकारी विविधता में भाग लेते हुए देखकर गिरफ्तार किया था और बाद में वो जमानत पे रिहा हो गए थे। 2 लाइन कहना चाहूँगा। बांध कफन को निकला घर से, सत्ता सहम गई थी डर से, तेरा तूफान पर मर्दाना, चला सुनामी पर दीवाना। शहीद भगत सिंह 14-15 वर्ष की उम्र से ही मातृभूमि की आज़ादी के लिए देश में जगह जगह क्रांति का संदेश देते थे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे। फिर सन 1928 में साइमन कमीशन आयोग, एक तरह का अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया कानून था। उसके विरोध में भारत में क्रांतिकारी संघ के लाला लाजपत राय संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के लाठीचार्ज से शहीद हो गए थे।
उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज सरकार के अफसर सैंडर्स की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 लाइन कहना चाहूँगा। सिर पर बांधे हैं कफन, हाथों में मौत का परवाना है, जिंदा रहना लक्ष्य नहीं, भारत माता को आज़ाद करवाना है। उनके मुख से तो सिर्फ यही निकलता था। फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम गिराए थे। फिर वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में सुनवाई चली थी। अंग्रेजों ने इनकी क्रांतिकारी विचारों को देख के फैसला किया कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी जाएगी। इनकी वीरता और क्रांति से देश में आज़ादी का अब उजाला होने लगा था। सबकी आंखों का तारा था, देशभक्ति का वह नारा था, जन जन के दिल को प्यारा था, छटने लगा बंधियारा था। और फिर अंग्रेजों ने 23 तारीख से पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लाया गया। उस दिन भी तीनों वीर एकदम निर्भय एवं प्रसन्नचित बने रहे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में डाल लिया था। भारत माता की जय पुकारते हुए इस तरह स्वाधीनता संग्राम के तीनों सेनानियों की जीवन लीला देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी वीर भगत सिंह की वीर आत्मा की ज्वलंत भावनाएं अबाध प्रभावित कर रही है। उनका साहस, बड़े बड़े असाधारण काम करने की लगन और अटूट देशभक्ति के लिए प्रेरणादायी है। जय हिंद, जय भारत।